में और एक क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन है, ओन कैपिटल एंड बोरो कैपिटल। ओन कैपिटल और बोरो कैपिटल में फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है, मीनिंग है। इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। ओन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कौन करता है, शेयर होल्डर। मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो किसके तरफ से की जाएगी, शेयर होल्डर के तरफ से की जाएगी। इट इज़ दैट कैपिटल विच कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। ये कैपिटल इस तरह का कैपिटल है जिसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है। इसीलिए इसे ओन कैपिटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रीजन है शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर। और ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओन कैपिटल, ओन फंड। ओके, बोरो कैपिटल, इट इज दैट कैपिटल विच बोरो बाय फ्रॉम क्रेडिटर। ओके, ये ओन कैपिटल के अलावा बोरो कैपिटल जो होता है, ओके वो क्या होता है, एक्सटर्नल कैपिटल बोल सकते हैं। इट इज दैट कैपिटल विच बोरो बाय फ्रॉम क्रेडिटर। ये जो बोरो कैपिटल है वो किसके तरफ से किया जाता है, क्रेडिटर की तरफ से लिया जाता है या क्रेडिटर की तरफ से दिया जाता है, इसीलिए इसे बोरो कैपिटल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेट कैपिटल या बोरो फंड भी बोलते हैं बेसिकली। मतलब बाहर के तरफ से ले रहे हैं हम लोग, किसी क्रेडिटर से हम लोग क्या ले रहे हैं, कर्जे की तरह ले रहे हैं या एक्सटर्नल लोन ले रहे हैं। सोर्सेस, ओन कैपिटल के सोर्सेज क्या, दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो ओन कैपिटल होता है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, शेयर इशू करके। कौन से शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। कंपनी की तरफ से इक्विटी शेयर बेचे जाते हैं या प्रेफरेंस शेयर बेचे जाते हैं, उसके तरफ से जो फंड आएगा, उनके वे में जो फंड आएगा वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। तो ओन कैपिटल ये किस तरह से कलेक्ट करते हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो बोरो कैपिटल द इट इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ डेबेंचर। कंपनी की तरफ से डेबेंचर इशू किए जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, ओके, लोन फ्रॉम बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरो कैपिटल या बोरो फंड भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, सो उसके बाद आगे दिया हुआ है थर्ड पॉइंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर गेट ए डिविडेंड एज अ इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए उसके बदले में कंपनी की तरफ से उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होगा तो उनका डिविडेंड क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग, बट प्रेफरेंस शेयर होगा तो फिक्स रहेगा। मतलब डिविडेंड में दो टाइप है बेसिकली, एक फ्लक्चुएटिंग होता है या तो एक फिक्स। फ्लक्चुएटिंग किसको मिलता है, इक्विटी शेयर को, तो फिक्स किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को। देन बोरो कैपिटल, द डेट कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट। जो बोरो कैपिटल होल्डर है या जो डेट कैपिटल वाले होल्डर है उनको क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट एज अ इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है डिबेंचर में, फिक्स डिपॉजिट में या लोन दिया हुआ है, उनको क्या मिलेगा, कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा एंड इट इज अ फिक्स रेट। और ये जो भी इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स रेट में होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। स्टेटस, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्ड करेगा, ओके, जो ओन कैपिटल होल्ड करेगा वो कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है। और डेप होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डेप होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। वोटिंग राइट्स, द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। जो इक्विटी शेयर होल्डर उनको क्या मिलते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं इन अ जर्नल मीटिंग। कंपनी के जर्नल मीटिंग में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना मतदान भी कर सकते हैं। बट क्रेडिटर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट एट अ जनरल मीटिंग। कंपनी के जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स इनको नहीं है या दिए नहीं जाते, ये लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते मैनेजमेंट में। शेयर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर अ क्रेडिटर। शेयर होल्डर को कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, किसके पहले, क्रेडिटर के पहले। मतलब कंपनी की तरफ से जब रीपेमेंट होगा कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का, सो सबसे पहले किसको मिलेगा, क्रेडिटर को, शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। दे आर इलिजिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट देने के बाद जो बचेगा वो पैसा किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी जब लिक्विड होगी, लिक्विडेट मतलब बंद हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी या वाइंड अप हो जाएगी, वो टाइम पे, वो समय पे सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, क्रेडिटर को। शेयर होल्डर को लास्ट में दी जाती है। द क्रेडिटर गेट अ प्रायोरिटी ओवर अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को पहले, मतलब क्रेडिटर को जो प्रायोरिटी है वो किसके पहले दी जाती है, शेयर होल्डर के पहले। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जब कंपनी की तरफ से प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी जब वाइंड अप हो रही है और जब कंपनी की तरफ से प्रिंसिपल अमाउंट का रिटर्न पेमेंट किया जा रहा है, रीपेमेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, क्रेडिटर को दिया जाएगा, बाद में किसको देंगे, शेयर होल्डर को। उसके बाद चार्जेस ऑन असेट, शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के असेट के ऊपर उनका कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कंपनी की तरफ से पैसा नहीं दिया गया तो शेयर होल्डर अपनी प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के असेट के ऊपर इनका कोई भी चार्ज नहीं होता। बट सिक्योर डिबेंचर होल्डर, जो सिक्योर डिबेंचर होल्डर है,
हैव चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के असेट के ऊपर इनका चार्ज होता है, ये लोग असेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, बट शेयर होल्डर को ऐसा कोई चार्ज दिया नहीं जाता। सो ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, एमपी टाइप का क्वेश्चन है। ओके